हाल ही में भूषण रामकृष्ण गवई जो है वो काफी चर्चा में रहे हैं, अपन ने बात कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे 14 मई 2025 को। कार्यकाल कब है खत्म, तो हम कहेंगे 23 नवंबर 2025 को होगा। भारत के दूसरे दलित न्यायाधीश बने हैं। स्थान किसका लेंगे, संजीव खन्ना का लेंगे। साथ ही देखिए BR गवई की उपलब्धि की बात करें तो मैंने पहले भी बता दिया है ये चीज़ कि जन्म 1960 में हुआ था, 1985 में वकील के रूप में कार्य किया, 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने, 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे और 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा शुरुआत की गई और 2025 में अब क्या बन चुके हैं, तो आप कहेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के जो है यहाँ पर CJI बन चुके हैं, जो कि संजीव खन्ना का स्थान ग्रहण करने वाले हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर BR अम्बेडकर की हमने बात की थी, 134वीं जयंती मनाई गई। जन्म 14 अप्रैल 1891 को MP के महू में हुआ था, 14 अप्रैल को मनाते हैं। शुरुआत की गई थी 1928 से मनाने की और इनको जो है 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर का अभी हाल ही में 67वां महापरिनिर्वाण मनाया गया और आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसको हम जो है यहाँ पर मनाते हैं, तो 67वां मनाया गया है। कौन सा, 67वां। अब देखिए तो 6 दिसंबर 1956 से मनाया गया। उपलब्धि क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था और 30 अगस्त 1947 को जो है इनको क्या है अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। इसी के साथ ही ये झंडा समिति के सदस्य भी रहे हुए हैं। जबकि आपसे पूछ ले कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे कि अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि सदस्य के रूप में आपके भीमराव अंबेडकर भी रहे हुए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, आप कह देंगे भीमराव अंबेडकर यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, आपसे कह दे कि प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी थी, तो आप कहेंगे कि मैम प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज जो है वो BR अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। दूसरा देखिए संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 356 को मृत्यु पत्र की संज्ञा किसने दी थी, भीमराव अंबेडकर ने। और आपसे पूछ लिया जाए जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 में मिलता है जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पद की संज्ञा CAG को किसने दी थी, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ये आप लोग देख लेना एक बार। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 चीन मकाऊ में किया गया और मास्टर ह्यूमर अवार्ड जो है ये हमारे किसको मिला है, आमिर खान को मिला है। किसको, आमिर खान को जो है यहाँ पर मिला है। चलिए ये देखिए यहाँ पर एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत कहाँ से हुई है, उड़ीसा के कटक में हुई थी और उड़ीसा से ही एक योजना काफी चर्चा में रही थी, कौन सी, सुभद्रा योजना। कौन सी थी, सुभद्रा योजना जो है ये भी आपके काफी चर्चा में रही थी जिसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई थी। लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पर, 21 है उड़ीसा में। और ध्यान रखेंगे नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उड़ीसा में एक तो भीतरकनिका है और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, सिमलीपाल जो है ये भी आपके सही हो जाएगा। शुभारंभकर्ता कौन थे इस योजना के, तो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री ने की थी जिनका नाम क्या है, JP नड्डा। उड़ीसा की बात करेंगे तो देखिए ABMMJ है ना, यहाँ पर इसमें जो है 34वां यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए ये मैंने बताया था कि जेम्स एंडरसन जो है इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। कहाँ, इसका संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, UK के रहने वाले हैं और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 704 विकेट पहले लेने वाले गेंदबाज यहाँ पर बने हैं और UK की नाइटहुड की उपाधि पाने वाले 13वें खिलाड़ी हैं। कौन से नंबर के हैं, 13वें खिलाड़ी जो है यहाँ पर बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, चलिए और देखिए ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया। फिर आपसे मैंने बात की केरल पहला जो है डिजिटल साक्षर बना है, ये भी हमने बात कर ली थी। यहाँ पर देखिए दीन बंधु की मैंने बता दी, यमुनानगर हरियाणा में शुरू किया गया है। निर्माणकर्ता कौन है? छोटू राम का। तो निर्माणकर्ता हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अनुमति ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दी गई है। और अभी BR अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर ही जो है छोटू लाल, क्या नाम है इसका, छोटू राम पावर प्लांट शुरू किया गया था। लागत जो है 8,069 करोड़ रुपए। और यहाँ पर बजट जो है कितना हो जाएगा, मेगावाट क्षमता, 800 मेगावाट क्षमता। ठीक है, अब देखिए कुछ बचा है जो मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। भू भारती पोर्टल लॉन्च तेलंगाना में हुई है, हैदराबाद में। उद्देश्य क्या है? भूमि सुरक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड जो है उनका रखरखाव करना और साथ ही ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। मैंने कहा था कि 2020 में धरती पोर्टल शुरू किया गया था, उसी को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये मैंने बता दिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। और देखिए विश्व धरोहर दिवस मैंने बता ही दिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कि धरोहर स्थल जो है 43 है, कल्चरल जो है 35, नेचुरल में 7 है और मिश्रित में 1 है और रैंक जो है कितनी है, 6 है। जबकि पहला स्थल ध्यान रखेंगे धरोहर स्थल में कौन सा था, 1983 में अजंता गुफाएं, एलोरा और आगरा का ताजमहल जो है ये आपके शामिल किया गया था। और नवीनतम पूछ ले तो नवीनतम कौन सा हो जाएगा, मोइदम अहोम वंश का। असम की बात हम कर रहे हैं कि नवीनतम धरोहर स्थल में शामिल होने वाला कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये मैंने अभी बता दिया कि NEP 2020 के तहत जो है महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी की बाजू है तीसरी भाषा के रूप में जो है हिंदी को लॉन्च किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5 हो जाएगा। और समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी, कस्तूरी रंगन जो है समिति यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो, अगर आपसे पूछे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे हम वाड़ा के रूप में जानते हैं, तो मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है, तो आप कह देना 17वें नंबर का देश बना है। एक शब्द सुना होगा वाड़ा, एक शब्द सुना होगा नाडा, दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। वाड़ा की स्थापना 1999 में लाजेन घोषणा में हुई थी। वाड़ा का उद्देश्य तो होता है जो डोपिंग सुना होगा है ना, डोपिंग मुक्त खेल को बढ़ावा देना। और कहाँ पर स्थित है तो कहेंगे मनाडा मॉन्ट्रियल। और जबकि नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है जो डोपिंग है ना, रोधी गतिविधियां जो होती हैं और साथ ही साथ जो है लोगों को जागरूक करने का भी काम यहाँ पर करता है। इसके साथ देखिए निसार मिशन अपन ने डिस्कस कर लिया, डेजर्ट फ्लैग मैंने आपको बताई दिया, गौरव ग्लाइड बैम हमने डिस्कस कर लिया गौरव। और ये हमने आर्च ब्रिज का सिविल सेवा दिवस हमने कर ही लिया, 4 दिवसीय ये भी। और